मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग करंट अफेयर की नैनो मैगजीन सीरीज 22 अप्रैल में आज के महत्वपूर्ण करंट की सीरीज पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और ये क्लास निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में सुबह 6:30 बजे डेली करंट अफेयर की नैनो मैगजीन सीरीज आपके लिए हाजिर हो जाती है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार एक सीट हमार। तो आज की जो मैगजीन है वो 22 अप्रैल की है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। और आप लोग भी जुड़ने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ 22 अप्रैल की नैनो मैगजीन आपके सामने है। जूम करके हम एक एक प्रश्नों को पढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसीलिए इसे नोट डाउन करने से बेहतर है पीडीएफ से इसकी रिवीजन कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, अप्रैल 2021 में लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद में कौन कोविड-19 अस्पताल करेगा? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। हाँ, एक जल्दी बताइए। डीआरडीओ, रिलायंस, डब्ल्यूएचओ, आईसीएमआर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है या जो सही विकल्प है वह है आपका डीआरडीओ। माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उनका जवाब पूरी तरह से सही है। इसके पहले मैंने डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताया था, आप लोग जरा कमेंट करिएगा और बताइएगा कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे हम लोग 15 प्रश्न करंट से पढ़ेंगे और 5 प्रश्न विविध से पढ़ लेंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर दिख रहा है। कह रहा है, कैरेट इंडिया ने कार्यकारी उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया? दीपिका कुमार, दीपिका भसीन, अनीता, इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब क्या होगा? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा दीपिका भसीन। 20 प्रश्न का राइट और सही उत्तर होगा। अगला है, अप्रैल 2021 में शंख घोष का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रख्यात बंगाली कवि, प्रख्यात मराठी कवि, प्रख्यात उर्दू कवि या राजनीति? क्या थे वो? जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, जो शंख घोष थे जिनका निधन हुआ अप्रैल 2021 में, वो बंगाली कवि थे, प्रख्यात बंगाली कवि थे। प्रश्न नंबर 4, अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की? छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और कर्नाटक? जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, झारखंड। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर झारखंड दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 के 20 प्रश्न होते हैं, जहाँ पे 15 प्रश्न करंट के होते हैं और 5 प्रश्न आपके विविध की सीरीज होती है। अप्रैल 2021 में रामनवमी कब मनाई जाएगी, कब मनाई गई? अच्छा, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, शायद आपको विदित होगा। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। अब इनमें से 20, 19 अप्रैल क्या होगा? रामनवमी कब मनाएगी? तो जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा ये। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, माने 21 अप्रैल को रामनवमी मनाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये टॉप 20 नैनो मैगजीन की सीरीज है। अगला है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? देखिए, डेली क्लास के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। तो जवाब जरूर दीजिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत की रैंक क्या है? 145, 146, 142, 141? क्या होगा? जी, इस प्रश्न का उत्तर सी अर्थात 142 इस प्रश्न का राइट और सही जवाब है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 142 है। ठीक। अगला है, राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया गया? 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल और 22 अप्रैल? किस दिन मनाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब मैं चाहूँगा आप इसकी स्क्रीनशॉट भी अपने पास सुरक्षित रख लें। वैसे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसको भी आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर कहीं भी रख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका वह है आपका 21 अप्रैल, माने बी। आपने अगर इसका उत्तर बताया है तो पूरी तरह से सही है, 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 8,
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? भारत का स्थान अगर देखा जाए तो 142 था ना, लेकिन पहले पे कौन है? डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, नॉर्वे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर नॉर्वे दिया है उनके जवाब पूरी तरह से सही है। देखिए, ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए लाइव चलती है और टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करके रखिएगा। ऑनलाइन क्लास एंड नोट्स संबंध में यहाँ पे नंबर दिया गया है, आप इनसे जुड़कर अपनी जानकारी ले सकते हैं ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर सभी के बारे में। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की सीरीज की तरफ। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। अप्रैल 2021 में डीसीबी बैंक के प्रबंधक, निदेशक और सीईओ कौन बने? मुरली एम नटराज, रितु गायकवाड़, नागर कोटी। जवाब जरूर दीजिएगा सभी साथी। मुरली एम नटराजन माने इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा राज्य 2021 तक लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा? त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मणिपुर। जल्दी बताइएगा, लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा? जी हाँ, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो मणिपुर है। डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, अप्रैल 2021 में फ्यूमा किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? वाशिंगटन सुंदर, देवदत्त, पनिक्कल, ए तथा बी दोनों। ठीक, बताइए जल्दी से। देखिए, वाशिंगटन सुंदर, देवदत्त, पांडिक्कल माने ए और बी दोनों, अर्थात इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो शीर्ष का राइट आंसर है। शीर्ष प्रश्न का सही जवाब है। हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अप्रैल 2021 में जस्ट डायल कंपनी ने नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, महेंद्र सिंह धोनी। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न ना आए, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। रणबीर कपूर माने इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो इसका मतलब आपने एकदम सही जवाब दिया है। अगला है, किस देश ने कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? ब्राजील, स्पेन, इटली, फ्रांस। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा सभी साथी, चाहे जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। जल्दी से कमेंट करिएगा सभी साथी, जल्दी कमेंट करिए, जवाब दीजिए। ब्राजील, स्पेन, इटली, फ्रांस, क्या होगा? स्पेन कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। अगला प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द क्रिसमस पिग के लेखक कौन है? जेके रोलिंग, चेतन भगत, माइकल रोलिंग, जॉय बिडेन। बताइए आप लोग, क्या आप लोग के जवाब सही हो गए? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा सभी साथी। जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिए मेरे प्यारे साथियों। इस देश के निर्माताओं जेके रेलिंग इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है प्रश्न 15। जैसा कि मैंने बताया था कि 15 प्रश्न होंगे आपके करंट के, 5 विविध के होंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सभी लोग टेलीग्राम, इस पे लिंक है, दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ेंगे जो भी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं। हाल ही में
द हिंदू ग्रुप पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड संपादक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? कृष्ण कुमार, कृष्ण प्रसाद, विदेश कुमार, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी। कृष्णा प्रसाद माने 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ये 15 प्रश्न आपके डेली करंट के टॉप मैगजीन सीरीज थी, नैनो मैगजीन टॉप 20। अब 5 प्रश्न हम लोग विविध के पढ़ लेते हैं, क्योंकि करंट के साथ विविध भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इटली की राजधानी क्या है और इटली की मुद्रा क्या है? दोनों जवाब आपको देना है। जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी, जल्दी कमेंट करिएगा। रोम, लाओस, पेरिस, कैनबरा। कैनबरा कहाँ की है बताइए? रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। कैनबरा किसकी राजधानी है? जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में सभी साथी, ठीक है। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। देखिए क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से चलती है। इस पीडीएफ पे यहाँ पे लिंक क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बार सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? 17 का जवाब दीजिएगा। 2001, 2002, 2006, 2007। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। तो यह इस प्रश्न का उत्तर जो होगा 2006, ठीक है। अगला है 18। 2021 में झारखंड के राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, आनंदीबेन पटेल, बेबी रानी मौर्य। जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। डेली नैनो मैगजीन की सीरीज है आपके लिए। द्रौपदी मुर्मू इस प्रश्न का सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है। उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? आगत, तद्भव, तत्सम, देशज। तो ये है आपका तद्भव। क्या है? तद्भव शब्द है। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? अंधेर नगरी निबंध, नाटक, एकांकी, आलोचना, उपन्यास। क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। साथ ही साथ से आधुनिक भारत के इतिहास के पहले आपकी मेडिवल हिस्ट्री क्लास चल रही प्रति रात 9:30 बजे, वो क्लास जरूर लीजिएगा। उसके अलावा बहुत सारी क्लासेज आपको मिल रही हैं जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर है। ये नाटक एकांकी था, ठीक है। 20 प्रश्न का सही जवाब है। साथ ही साथ घर बैठे आप ऑनलाइन क्लास नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सभी क्लासेज, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा, यूपी टेट, सी टेट, जूनियर शिक्षक भर्ती, सभी चीज़ें। इसकी पीडीएफ अपने सभी साथी को भेजिएगा। और टेलीग्राम डेली अपडेट के लिए टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।